स्वागत करता हूँ। परमाणु मंत्री महोदय शांति धारीवाल साहब से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें सर। बाकी जो मंत्रीगण पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास साहब सर, हमारे कुछ उसके महेश जोशी जी, विधायकगण और कई मंत्रीगण, प्रसादी जी अपने घर से, प्रसाद लाल मीणा साहब अपने घर से जुड़े हैं सर। आदरणीय सीएस सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर, उसके साथ साथ जो हमारे जिला कलेक्टर और नगर निगम के मेयर और अध्यक्ष वगैरह जुड़े हैं सर। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने आज हमें समय दिया। अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के टोटल 68 कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण है सर। इसमें शिलान्यास है सर 47 कार्य, 1037 करोड़ अलग अलग स्कीम्स का है सर। उसमें अमृत है, स्मार्ट सिटी मिशन है सर, उसके साथ साथ यूआईटी के कुछ काम है सर, उसके बारे में सर, और 21 कामों का लोकार्पण है सर। अब आपकी अनुमति से मैं निवेदन तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी से निवेदन है हमें उद्बोधन देके अनुग्रहित कराएं सर। खाचरियावास साहब सर। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति कुमार जी धारीवाल साहब, हमारे राजस्थान के मुख्य सचेतक आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी, आदरणीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब राजीव स्वरूप जी, आदरणीय हमारे राका साहब, आदरणीय पवन अरोड़ा जी, सावंत साहब, नंदी जी, गौरव जी, रवि जी, जैन साहब, मैडम, सभी हमारे अधिकारी साथी, कोरोना संकट के समय में लगातार लोगों की सुध लेना, लोगों की मन इच्छा के अनुसार उनके दर्द को समझना और समझकर लगातार वीसी के जरिए पूरे प्रदेश में लोगों से संपर्क करना, विपक्ष हो पक्ष हो, राजनीति से ऊपर उठकर, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर हमारे मुख्यमंत्री रोज वीसी करते हैं। इस दौरान लोगों तक गेहूं पहुंचे, दाल पहुंचे, लोगों तक सहायता पहुंचे, लोगों तक पेंशन पहुंचे, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन पहुंचे और राजस्थान के विकास कार्य भी नहीं रुके। ये बड़ी सोच राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार की है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री जी रोज मुख्यमंत्री निवास से सबसे जुड़कर बात करना, समझना, सबके मन की बात को समझना और उसके बाद फैसले करना, ये इस सरकार का बड़ा नीतिगत निर्णय, बड़ा ध्येय और बड़ी सोच है। मैं इतना कह सकता हूं कि लगातार मुख्यमंत्री जी नए उद्घाटन कर रहे हैं, नए विकास कार्य शुरू कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक साथ जयपुर, उदयपुर और कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और अजमेर के एक साथ 68 विकास कार्यों का आज लोकार्पण है, उद्घाटन है। मैं इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, जयपुर, अजमेर और उदयपुर के लोगों को बधाई देता हूं कि इस कोरोना संकट के समय में जिस तरह से लोगों के इंजेक्शन फ्री किए गए, जांच फ्री की गई, लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई, बेड उपलब्ध करवाए गए और कोरोना संकट में किसी भी गरीब को, अमीर को, मीडियम क्लास को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, ये सब व्यवस्थाएं की गई। उसी कड़ी में स्वायत्त शासन विभाग के जो काम पूरे हो रहे हैं, जो काम शुरू हो रहे हैं, उन सब कामों का समय समय पर मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं। मैं आज के दिन इतना कह सकता हूं, जो लोग हमसे वीसी के जरिए जुड़ रहे हैं, हमारी सरकार आमजन की सरकार है, लोगों के मन की बात को समझती है, लोगों के दर्द को समझती है। और मैं एक भरोसा दे सकता हूं, आज जयपुर, अजमेर और उदयपुर के कामों का लोकार्पण हो रहा है। हमारा ऐसा विश्वास है कि इस 2.25 वर्षों में, अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, कि हमने हमारी तरफ से, अभी जब मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा पत्र के वादों की रिव्यू मीटिंग की थी, तब ये बात सामने आई कि जन घोषणा पत्र में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने 501 वादे किए थे, उनमें से 52% वादे पूरे हो गए।
और मुझे विश्वास है कि इस दौरान बड़ा काम कोरोना संकट में मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, श्रमिक बसें चलाई, लोगों को फ्री में लेकर गए छोड़ने के लिए और मजदूरों को फ्री में लेकर आए, कोटा के छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया और बड़ा डिसीजन लिया। हरिद्वार के लिए राजस्थान रोडवेज की बसें आज भी फ्री में 46 डिपो से रोज 2 बस जाती है और परिवार के 2 आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अस्थि विसर्जन के लिए मोक्ष कलश, उसको नाम दिया गया मोक्ष कलश बस सेवा, तो मोक्ष के लिए हरिद्वार जाते हैं, वापस वो बस उनको लेकर आती है। ये बड़ा फैसला उसी तरह से गहलोत साहब ने लिया जैसे पिछले शासन काल में इन्होंने 2008 से 13 में बड़ा डिसीजन लिया था धार्मिक यात्राओं का। वो धार्मिक यात्राएं आज भी चल रही है। हरिद्वार के लिए लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि अलाउड नहीं किया जा रहा था, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो बसें अब लगातार जारी है रोडवेज की। कोरोना संकट में बड़े फैसले लिए गए वो तो अलग है, चाहे 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सहायता दी गई, पहले 2,500 रुपए की, फिर सहायता दी गई 30,000 लोगों को, फिर पैसे की डायरेक्ट उपलब्ध करवाए गए, वो अलग स्थिति है। लेकिन कोरोना संकट के अलावा जो वादे थे वो भी 5% पूरे कर दिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और भरोसा है मुझे कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 68 योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ये भरोसा करता हूं आने वाले समय में जनता की जो मन भावना है, जो इच्छा है, उसके अनुसार हमारी सरकार काम करेगी। हम कोई कमी नहीं रखेंगे और राजस्थान इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। अब आपके अनुमोदन से सर मैं आदरणीय महेश जोशी सरकारी मुख्य सचेतक जी को निवेदन करना चाहूंगा अपने उद्बोधन हेतु से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शांति धारीवाल जी, सम्माननीय राजीव स्वरूप जी, सम्माननीय कुलदीप राका जी, भास्कर सावंत जी, भवानी सिंह देथा जी, आरती डोगरा जी, गौरव गोयल जी, पवन अरोड़ा जी, कुमार पाल गौतम जी, मेरे साथी और राजस्थान के परिवहन मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी, उपस्थित सभी जो हमारे वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सम्मानित नेतागण, बसंतलाल जी मीणा साहब, अमीन काकी साहब और जितने भी हमारे विधायक साथियां जुड़े हुए हैं, उपस्थित वीसी के माध्यम से जो जुड़े भाइयों और बहनों, आज राजस्थान के इतिहास में गौरवशाली दिन और जुड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में विकास के काम होना एक बहुत बड़ी बात है। 47 शिलान्यास जिनकी कुल कॉस्ट 1,037 करोड़ रुपए और 21 लोकार्पण के काम जिनकी कॉस्ट है 294 करोड़ रुपए। राजस्थान के इतिहास में शायद इस तरीके से पहली बार इतने विकास के काम एक साथ हुए होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करता हूं, माननीय धारीवाल जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। विशेषकर जयपुर के लोगों की तरफ से काम हो रहे हैं, अजमेर में भी हो रहे हैं, उदयपुर में भी हो रहे हैं, जयपुर में भी हो रहे हैं और जो अन्य शहर हैं, चाहे वो कोटा हो, जोधपुर हो, वहां भी असीमित विकास के काम हुए हैं। लेकिन आज मौका यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके पहले कार्यकाल से लेके आज तक जो आपने जयपुर के लिए किया है उसके लिए आपका आभार प्रकट करूं। सम्मानित धारीवाल जी भी 30 बार नगरीय विकास मंत्री बने और लगातार जब जब कांग्रेस की सरकार रही, आपने जयपुर के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी। पहले कार्यकाल में आपने ऑपरेशन पिंक चलाया, जिसको आज भी जयपुर की जनता याद करती है। अगर ऑपरेशन पिंक नहीं चला होता तो प्रताप जी, जयपुर के व्यापारी जो आज खुश हैं पूरे, जिनके बरामदे खाली हुए, जयपुर का व्यापार नहीं चलता। उस टाइम भी फ्लाईओवर आपने शुरू कराए। दूसरा कार्यकाल हुआ 2008 से 2013 का, आपने फ्लाईओवर, घाट की गोनी की टनल, 3 ट्रैक ट्रैफिक सिस्टम, जाने कितने अनगिनत काम आपने जयपुर की जनता को उन कामों की सौगात दी। और यही कारण है कि आज
इतने काम हुए, जयपुर की जनता सड़कों का ठीक से उपयोग करती आ रही है। आपने जयपुर में मेट्रो का सपना सिर्फ दिखाया ही नहीं, जनता को उसको साकार किया। और इस तीसरे कार्यकाल में अभी आपने 23 तारीख को अंडरग्राउंड मेट्रो का लोकार्पण किया। आपने जयपुर की जनता को विश्वास दिलाया कि जब कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, उस समय में मेट्रो का जो फेज 2 है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहे हैं उसमें आपने सारे विभागों को जोड़ा धारीवाल जी, चाहे आवासन मंडल हो, चाहे जेडी हो, चाहे नगर निगम हो, और चाहे जयपुर की जो एक अर्थव्यवस्था की जान है टूरिज्म, आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी इसमें जोड़ा, आपने इसमें पुरातत्व विभाग को भी जोड़ा। तो ये सारे मिलकर जयपुर की जो कायाकल्प करेंगे उससे जयपुर निश्चित रूप से बहुत बड़े सुंदर, एक तरफ हेरिटेज का संरक्षण और दूसरी तरफ विकास का उसमें समायोजन, एक अलग ही शहर के रूप में जयपुर निखर के सामने आएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि जब सरकार हमारी बनी उसके बाद उसका विचार हो रहा था आवासन मंडल को कैसे बंद किया जाए, जयपुर में कैसे विकास के कामों को रोका जाए। जेडीए की भूमिका विकास की रही नहीं। आज स्थिति यह बनी है कि आवासन मंडल ने भी कम बैक किया और जेडीए भी कम बैक कर रहा है। बहुत शानदार तरीके से ये दोनों विभाग काम कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में, धारीवाल जी की मेहनत से आपने जयपुर में एक शहर में 2 नगर निगम की सौगात दी और जयपुर में आपने बहुत अच्छा काम किया कि स्मार्ट सिटी का और हेरिटेज का आपने दोनों को एक साथ काम करने का मौका दिया। स्मार्ट सिटी का जो सीईओ है, आपने स्मार्ट सिटी को और जयपुर हेरिटेज जो निगम है, दोनों को मिलाकर काम करने की आपने छूट दी है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्मार्ट सिटी के बारे में इतना जरूर कहना चाहता हूं, यहाँ पे हमारे चेयरमैन बैठे हैं, कि आज स्मार्ट सिटी एक काम गुणवत्ता की पहचान बन गई है। स्मार्ट सिटी का जहां काम होता है लोग कहते हैं बहुत क्वालिटी काम होगा। तो मैं इन सभी बातों के साथ में आपने सारी चीजों को शामिल किया। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी स्मार्ट सिटी से काम करवा रहे हैं, आप स्वास्थ्य क्षेत्र में भी करवा रहे हैं, खेलों के क्षेत्र में भी करवा रहे हैं, आवागमन के क्षेत्र में भी करवा रहे हैं। सारे क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम हो रहे हैं। तो मैं कोई लंबी बात राजनीतिक नहीं कहना चाहता, बस ये आपको धन्यवाद देता हुआ, एक तो आपने सारे काम करवाए और लगभग जितने विधानसभा क्षेत्र अधिक से अधिक कवर हो सकते हैं उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में, चूंकि ये स्मार्ट सिटी का काम एबीडी का काम है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का काम है, उसके बावजूद भी आपने स्मार्ट सिटी के कामों को जो एक व्यापकता दी है, पूरा जयपुर उससे लाभान्वित होगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। और एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने काम आपने जयपुर में किए हैं और इतने कामों का आज आप शिलान्यास कर रहे हैं। 1-2 काम और आप अगर कराने की कृपा करें कि जयपुर में जो नाले खुले हुए हैं, विशेषकर परकोटा क्षेत्र में, वो हम लोगों के नागरिकों की जिंदगी को बहुत खराब कर रहे हैं। उन नालों को छपवाने की कोई योजना धारीवाल जी आप बना के मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करें तो मैं समझता हूं कि हमारे जयपुर वालों की बहुत बड़ी एक ये सेवा होगी। जितने नाले शहर में जाने कितना ही बड़ा हो, और वो नालों में पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि नालों को छपवाने के बाद आप उनको पार्किंग के काम में ले सकते हैं, उनके ऊपर मार्केट डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक अलग से योजना बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश करनी होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जैसे जयपुर वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा विकास पुरुष कहते हैं, मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ इशारा करते हैं कि धारीवाल जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि हमारे ये नालों की जो समस्या है छपवाने की, इस पूरे जयपुर के लिए समस्या का समाधान कराएं और हम जयपुर वालों को एक और सौगात दें। मैं इन्हीं बातों के साथ में
मेरी तरफ से जयपुर के सभी नागरिकों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आगे के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार जयपुर की जनता को आपकी तरफ से सौगातें मिलती रहें और हम आपका आभार व्यक्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सर आपकी अनुमति से परम आदरणीय प्रसादी लाल मीणा साहब जो हमसे वीसी से माध्यम से जुड़ा उद्योग एवं राजकीय उपक्रम विभाग मंत्री, उनसे निवेदन करूंगा सर वो 2 शब्द में कहें सर। आदरणीय प्रसादी लाल जी। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय धारीवाल जी, खाचरियावास जी, डॉक्टर महेश जोशी जी, हमारे मुख्य सचिव महोदय और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, आज बहुत ही शुभ दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सारी योजनाओं का 1000 करोड़ से अधिक ये शहरी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें लालसोट में भी एक बहुत बड़ा काम आपकी सरकार के द्वारा किया गया है। बहुत बड़ा प्लांट, करीब 5 करोड़ की लागत की उसकी स्वीकृति थी, करीब पूरा हो गया और उसका शुरुआत शिलान्यास और लोकार्पण आपके कर कमलों के द्वारा हो रहा है। इसके लिए आपको धारीवाल जी को मेरी ओर से, लालसोट की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई कि सदैव हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की नगर पालिकाओं पर भी ऐसा हमेशा ध्यान रहेगा। बहुत बड़ी समस्या थी लालसोट की, बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। इसके लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और धारीवाल जी से निवेदन करता हूं कि छोटी नगर पालिकाएं हैं वहां पर भी बजट का थोड़ा ध्यान रखिए। अभी नई नगर पालिकाएं बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो अनाउंस किया है उनकी समस्याओं का थोड़ा सा एक सर्वे कराकर उनको भी थोड़ा, ये सब जगह समस्या है, छोटी हो बड़ी हो, स्लब की समस्या सब जगह है, वहाँ पर भी इन योजनाओं को पहुँचाए तो बहुत अच्छी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस लॉकडाउन के टाइम भी बहुत और कोविड के समय भी बहुत सारी वीसी, लोकार्पण, उद्घाटन जिस तरह के किए, शिलान्यास किए, पूरे प्रदेश की जनता को जो संदेश दिया उसके लिए प्रदेश की जनता आपकी मुक्त कंठ से तारीफ करती है कि मुख्यमंत्री जी रोज कोई काम को रोज शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। और हम मेरी ओर से, लालसोट की जनता की ओर से आप सबका, धारीवाल जी का विशेषकर धारीवाल जी से निवेदन करूंगा कि कोटा की तरह हमारे ऊपर भी ध्यान रखें, छोटी नगर पालिकाओं पर। यही आपसे कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर आपकी अनुमति से मैं आदरणीय शांति धारीवाल साहब, माननीय मंत्री महोदय यूडीएच एलएसजी उनसे निवेदन करूंगा अपने उद्बोधन के लिए सर। प्लीज सर। बंद हो जाता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आज शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, हमारे सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी साहब, प्रसादी लाल जी मीणा उद्योग मंत्री तथा और उपस्थित अमीन कागजी साहब और अन्य विधायकगण, राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप साहब, राका साहब, हमारे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर साहब, देता साहब जो स्मार्ट सिटी के चेयरमैन भी हैं, तथा पवन जी अरोड़ा हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर, गौरव गोयल साहब कमिश्नर जेडीसी तथा रूडिक के पीडी और भी अन्य अधिकारी गण जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबको संबोधित कर रहा हूँ। खास तौर पर आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि एक साथ कुल मिलाकर के 68 परियोजनाओं का किसी का शिलान्यास होगा तो किसी का लोकार्पण होगा। 1038 सिर्फ 3 संभागों की बात है, अभी 3 संभाग और बाकी है। अजमेर, जयपुर और उदयपुर, इन 3 संभागों में विभाग के द्वारा जो विभिन्न योजनाओं के तहत में कार्य चलाए जा रहे हैं उनके बाबत
1038 करोड़ 47 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं, जिनका तो आज शिलान्यास हो रहा है, और 47 परियोजनाएं ऐसी हैं जो कुल मिलाकर के 294 करोड़ 44 लाख की हैं। उनका आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण हो रहा है। आज जहां हमारा प्रदेश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पर उतरा हुआ है, सारे साधन राज्य सरकार ने जो है कोरोना की लड़ाई के लिए और जन सुरक्षा के लिए झोंक रखे हैं, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है। विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना जैसी परियोजनाओं की क्रियान्विति में बहुत कुछ तेजी लाई गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हेल्थ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेस जैसी जन उपयोगी कार्यों को सम्मिलित किया गया है, जिसका सीधा सीधा लाभ राज्य की जनता को मिलेगा और इन मूलभूत सुविधाओं के विकास से आम जन के जीवन स्तर में काफी कुछ सुधार होगा। मैं आपको हर तीनों संभाग की अलग अलग योजनाओं के बाबत बताना चाहता हूं। जैसे अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग में अजमेर सिटी में स्मार्ट सिटी की 11 परियोजनाएं चल रही हैं, 272 करोड़ 27 लाख रुपए की, जिसमें सीवर कनेक्शन है, सौंदर्यीकरण है, विरासत संरक्षण है, खेलकूद की सुविधाएं हैं, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, सड़क वाइडनिंग है, विद्यालय भवन का निर्माण है, ड्रेनेज क्रॉसिंग है और पुलिया निर्माण है, आवास गृह निर्माण और विद्युतीकरण के अन्य कार्य भी लिए गए हैं। इसी तरीके से नगरीय विकास विभाग के द्वारा पुष्कर और भीलवाड़ा में 15 योजनाएं अलग चल रही हैं, जिनका कि आज शिलान्यास होने जा रहा है। वो 76 करोड़ 74 लाख रुपए की है। सड़क निर्माण, नाला निर्माण, नवीनीकरण, ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी हाउसेस का निर्माण, दुकानों का निर्माण, पुलिया व पेवर रोड का निर्माण और विद्युतीकरण के कार्य भी इसमें लिए गए हैं। इसी के साथ साथ जिन अजमेर संभाग में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हो रहा है, उसमें इस स्मार्ट सिटी मिशन की 90 लाख रुपए की आना सागर लेक पर बांध के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। नगरीय विकास विभाग के द्वारा भीलवाड़ा में 4 करोड़ रुपए का उद्यान विकास का काम किया गया है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत ब्यावर सिटी में 28 करोड़ 53 लाख रुपए की जल आपूर्ति का कार्य किया गया है। इसी तरीके से दूसरा संभाग अपन लेते हैं जयपुर संभाग में कुल मिलाकर के 332 करोड़ 35 लाख रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। जयपुर शहर में 5 परियोजनाएं, जिन पर 102 करोड़ और 23 लाख रुपया खर्च किया गया है। चौगान स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एसटीपी का निर्माण, ब्रह्मपुरी एसटीपी निर्माण, परकोटा क्षेत्र की विरासत संरक्षण और बरामदों का पुनर्निर्माण एवं रखरखाव, फसाड सुधार, राजकीय विद्यालयों का निर्माण, मरम्मत, सोलर रूफटॉप प्लांट, नगर निगम हेरिटेज भवन का नवीनीकरण, महाराजा पुस्तकालय का नवीनीकरण और मंदिरों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य का भी जो है आज शिलान्यास किया जा रहा है। इसी तरीके से रूट सिको के द्वारा फुलेरा और झुंझुनू में 78 करोड़ 76 लाख रुपए का आरओबी के 2 आरओबी का निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। रुडिप के द्वारा चतुर्थ चरण में फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के हमारे विधायक और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब भी आ गए हैं। तो 172 मैं आपको भी संबोधित कर रहा हूँ, जो आप लेट आए हैं इसलिए बाद में संबोधित करूंगा। आप पहले तो कैसे करता तो 172 करोड़ 58 लाख रुपए के सीवरेज के कार्य फतेहपुर में लिए गए और जलप्रदाय योजना के कार्य जो है लक्ष्मणगढ़ में लिए गए। इसी तरीके से बगरू में 278 करोड़ 78 लाख का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण और अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है।
यहाँ तक लोकार्पण का सवाल है जयपुर संभाग में, वहां पर स्मार्ट सिटी मिशन जयपुर शहर में 2 परियोजनाएं जो 20 करोड़ 1 लाख रुपए जिन पर खर्च किए गए हैं। चौगान स्टेडियम में बहुमंजिला कार पार्किंग बिल्कुल तैयार हो गई, आज लोकार्पण किया जा रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल में सोलर रूफटॉप प्लांट का निर्माण का लोकार्पण किया जा रहा है। वो एक अलग बात है कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में स्मार्ट सिटी के द्वारा जो कुछ नए काम लिए जाएंगे, चाहे उसमें कार्डिक सेंटर हो और एक आईपीटी की बिल्डिंग हो, वो बाद में लिया जाएगा क्योंकि उनका तो शिलान्यास बाद में होगा। आज अभी वो योजना बन रही है। ठीक इसी तरीके से नगरीय विकास विभाग के द्वारा दांतली और बगरू अलवर, इनमें 3 आरओबी के जो निर्माण किया गया, नहीं सिर्फ 2 आरओबी के जो निर्माण कार्य किए हैं, दांतली बगरू और अलवर अलग, उसमें 68 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और अलवर में बालिका छात्रावास और ई टॉयलेट निर्माण का भी कार्य हाथ में लिया गया कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अमृत मिशन जयपुर शहर में सीकर और अलवर इन 2 में काम हुए हैं अमृत के तहत में, जिसमें जयपुर शहर में 14 करोड़ 77 लाख रुपए, ब्रह्मपुरी में एसटीपी का निर्माण हुआ है। सीकर में 30 करोड़ 37 लाख रुपए का जलपूर्ति का कार्य किया गया है और अलवर में 79.71 लाख का सीवरेज का कार्य किया गया है। रूडिक द्वारा सांबर फुलेरा में 5 करोड़ 40 लाख रुपए का फीकल स्क्लच ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है और लाल सोट में 5 करोड़ 60 लाख का फीकल स्क्लच ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण आज किया जा रहा है। खंडेला में 3 करोड़ 10 लाख रुपए का फीकल स्क्लच ट्रीटमेंट प्लांट और झुंझुनू में 18 करोड़ 5 लाख रुपए का एसटीपी का निर्माण कार्य का भी आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण हो रहा है। उदयपुर संभाग में इसी तरीके से उदयपुर सिटी में उदयपुर शहर की 6 परियोजनाएं 34 करोड़ 40 लाख रुपए की गणेश घाटी जोन, सरस्वती लाइब्रेरी, गुलाब बाग रेजिडेंशियल स्कूल, बालीचा में एडमिन ब्लॉक एवं चर्च बिल्डिंग में हेरिटेज फसाड व संरक्षण कार्य का काम पूरा हो चुका, काम का शिलान्यास किया जा रहा है। नगरीय विकास विभाग के द्वारा उदयपुर शहर में 5 परियोजनाएं 31 करोड़ 76 लाख रुपए की हाउसिंग बोर्ड का टी जंक्शन से पॉलिटेक्निक कॉलेज तक, दक्षिण विस्तार योजना की बी ब्लॉक से सड़क निर्माण, सीसाराम ग्राम सीवरेज एवं वेस्ट वाटर से पिछोला झील को प्रदूषित होने से रोकने के लिए सीवरेज नेटवर्क कार्य, सेवाश्रम चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण। इसी तरीके से निम्बाहेड़ा शहर में 95 लाख रुपए से निम्बाहेड़ा मार्ग और 4 लेन के से सीमलिया तक बीटी सड़क का निर्माण। उदयपुर संभाग में ही 5 करोड़ 61 लाख रुपए की परियोजनाओं का 6 परियोजनाओं का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जो है लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन उदयपुर शहर 3 परियोजना उदयपुर ग्रामीण और तथा उदयपुर ग्रामीण की भी 3 करोड़ 40 लाख रुपए में चांद पुल, ब्रह्म पुल, अम्बा पुल, सत्य पुल में हेरिटेज का संरक्षण का कार्य और C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बलीचा निर्माण ये उदयपुर ग्रामीण में हुआ है। नगरीय विकास विभाग के द्वारा उदयपुर शहर की 2 परियोजनाएं 1 करोड़ 46 लाख में फतेहपुर सागर और पीपी सिंगल मार्ग का लिंक रोड कैनाल पर जो पुलिया बनेगी और सुभाष नगर से आयड मुख्य सड़क वेटेड काजवे के निर्माण का भी आज लोकार्पण किया जाना है। चित्तौड़गढ़ में 75 लाख रुपए से न्याय भवन के विस्तार का भी कार्य किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने घोषणा की थी कि प्रदेश में किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर लाइन के में उतर करके काम नहीं करना पड़े। विभाग ने ये अपना लक्ष्य बनाया
और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभाग ने सीवरेज सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए 88 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए जो है जारी किए हैं। अलग अलग नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों के द्वारा इसमें मशीनें खरीदी जा रही हैं और कुछ ने तो खरीद ली है और कुछ खरीद रहे हैं। और भी अगर मान लीजिए इसमें कोई फाइनेंशियल की दिक्कत नहीं आएगी इस काम के लिए, क्योंकि ये लक्ष्य हमें जो दिया गया है उस लक्ष्य के लिए हम पैसे का इंतजाम किसी भी प्रकार से करके इन मशीनों को जो है हर नगर पालिकाओं में, हर परिषद में और हर नगर निगम में उनको खरीदने का प्रबंध करेंगे, विभाग प्रबंध करेगा। प्रदेश में बढ़ते औद्योगिकरण, बहुमंजिल इमारतों के निर्माण के कारण आगजनी की घटनाओं और में काफी कुछ बढ़ोतरी हुई है। इन घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। 155 अग्निशमन वाहन चालकों की भर्ती की जा चुकी है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भिवाड़ी के लिए एरियल हाइड्रोलिक लैडर खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जयपुर के लिए तो शायद मार्च तक जो है उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी और बाकी के लिए जो है 2021 के अगस्त सितंबर तक जो है सब तीनों ये उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे विश्व में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो इस लेडर का निर्माण करता है और एक एकल पार्टी जो है वही आती है, वो जैसा कहती है वैसे ही करना पड़ता है, इसलिए उसमें काफी कुछ टाइम लगता है। इसको निर्माण करने में भी उनको इसको बनाने में भी काफी कुछ टाइम लगता है, इसलिए डिलीवरी लेट होती है इसकी। निकायों के लिए 200 फायर ब्रिगेड खरीदी जा रही है। कोटा और जयपुर को फायर उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, लॉकडाउन के दौरान आपने घोषणा की थी कि मेरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इस योजना के तहत में नगर निकायों के द्वारा 4 करोड़ फूड पैकेट का वितरण किया गया और सफाई और अग्निशमन सेवा के हर कर्मचारी को 1000 रुपया मास्क खरीदने के लिए व सैनिटाइजेशन खरीदने के लिए उनको दिया गया। 1,10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को एवं श्रमिकों को 3500 रुपया प्रति लाभार्थी के हिसाब से उपलब्ध कराए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 1 वर्ष की अवधि में बैंकों के माध्यम से उसे 10,000 रुपया उपलब्ध कराया गया है और कराया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे अभी भी चल रहा है और मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में जो प्रदेश में जिस तरीके के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो पथ विक्रेता हों, चाहे वो पान की दुकान की बोर्डी लगाने वाले लोग हों, चाहे जिस तरीके ठेले पे काम करने वाले लोग हों, ठेले पे अपना सामग्री बेचने वाले लोग हों, उन सब का चयन किया जा रहा है। एक कमेटी के द्वारा चयन किया जा रहा है और कमेटी के द्वारा ही उनको चयनित करके उनको 10,000 रुपया बैंकों के माध्यम से जो है उनको 1 साल के लिए कर्जा दिलाया जाएगा। इस कर्जे की 8.5% बैंक ब्याज लेती है। उस पर सरकार 7% की जो है उस पर छूट देगी, मतलब कुल मिलाकर के उसको सिर्फ 1.5% जो है वो ब्याज अदा करना पड़ेगा और साल भर में अब वो अपने 10,000 अगर वो पूरा कर देता है तो उसको 1500 रुपए की जो है छूट दे दी जाएगी। इस प्रकार की कार्रवाई बड़े स्तर पर हर नगर निगम के द्वारा की जा रही है, जिनका इन लोगों का चयन हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 1,10,000 का तो चयन हो चुका है और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है। उनका बैंकों को उनका फॉर्म जा चुका है। दिक्कत जरूर आती है क्योंकि बैंक जो है कई बार 10 सवाल पूछते हैं, उससे बड़ी परेशानी आती है, लेकिन हमारे अधिकारियों के द्वारा को हमने यही कहा है हमारे अधिकारियों को कि बैंकों के साथ में बैठक करके और इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें कि जो नगर निकाय के द्वारा अगर जिस व्यक्ति का चयन कर दिया गया है और वो चयन बिल्कुल सही है तो फिर बैंक को पाबंद किया जाना चाहिए इस बात के लिए कि साहब उसको कर्जा दिए ताकि वो अपने व्यवसाय को जो है को विस्तार रूप दे सके। निकायों में 58 करोड़ 60 लाख रुपए उपलब्ध भी कराए गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी कराया जाता है। इंदिरा रसोई योजना आपके द्वारा घोषित ऐसी बेहतरीन योजनाएं हैं जिसको लोगों ने सराहा है। ताज्जुब की बात यह है कि ये 20 अगस्त को चालू की गई थी
20 अगस्त से लेकर के आज तक लाखों लोगों ने इसमें खाना खा लिया, लेकिन किसी ने भी इस बात की कंप्लेंट नहीं करी कि खाना खराब है या जगह जिस जगह हमें खाना खिलाया जा रहा है वो खराब है या हमारी सर्विस कायदे से नहीं हो रही या किसी प्रकार की कोई शिकायत जो है कहीं पर भी कोई दर्ज नहीं की गई। शिकायत पुस्तिका हर योजना, हर कैंटीन में वहां पर रखी हुई है और खुले में रखी हुई है। और कहा जाता है, जब भी वो कैंटीन के अंदर जब आदमी घुसता है तो कहा जाता है कि अगर आप इसमें कोई खराबी देखते हैं तो मेहरबानी करके इसमें इस रजिस्टर में लिखिए, लेकिन आज तक किसी ने भी लिखा नहीं। ये ताजुब हुआ। तो ये इंदिरा रसोई योजना के तहत में जो 213 नगरीय निकायों में 355 रसोइयों के माध्यम से प्रतिदिन 1 लाख से भी अधिक लोग सम्मान पूर्वक खाना खा रहे हैं। हमारा लक्ष्य था कि हम 1,37,000 आदमियों को जो है रोज खिलाए, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ लोग कम आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि चूंकि नई नई योजनाएं चलाई गई हैं तो इसलिए जहां पर कैंटीन को स्थापित किया गया है उसमें से कुछ जगह बदलनी भी पड़ रही है। लोगों की डिमांड ये कि यहाँ नहीं, उसके बजाय इस कैंटीन को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो वो भी किया जाना है ताकि जो है जहां पर लोगों की डिमांड है, जहां लोग ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो सकते हैं खाना खाने के लिए, उन्हीं के अनुसार जो है इसमें कुछ रद्दोबदल भी किए जा रहे हैं। सम्मान पूर्वक बिठाकर रियायती दरों पर शुद्ध और स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन जो है उन लोगों को करवाया जा रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और आगे भी मैं आशा करता हूं कि कई कीर्तिमान आयाम जो है वो स्थापित किए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने समय समय पर नगरीय विकास विभाग, आवासन मंडल और स्वायत्त शासन विभाग तथा की योजनाओं के बाबत वक्त पर जानकारी लेकर के हमें गाइड करने की कोशिश की। हमें इस बात के लिए पाबंद किया कि जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए ये विभाग काम करने के लिए स्थापित किया गया है। इसलिए इन योजनाओं को वक्त पर पूरा किया जाए और इस तरीके से पूरा किया जाए कि जनता को सीधा इसमें लाभ मिले। अनेक शहरों में और गांवों में भी विकास के काम आपके नेतृत्व में हुए हैं। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हो रहा है, उनको समय पर पूरा करके शीघ्र ही उनका लोकार्पण भी आप ही के कर कमलों के द्वारा करवाया जाएगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आम जन को मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का जो लक्ष्य आपने हमें दिया है, हम निश्चित तौर पर इस लक्ष्य के अनुसार काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज इतना शिलान्यास के लिए और लोकार्पण के लिए हमें समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा शिक्षा मंत्री, पर्यटन देवस्थान मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा, अपना उद्बोधन हमें देकर अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय यूडीएच मिनिस्टर आदरणीय धारीवाल साहब, माननीय कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, माननीय मुख्य सचेतक महोदय महेश जोशी जी, मुख्य सचिव महोदय, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं समय पे नहीं आ पाया, लेट हो गया। संविदा कर्मियों की एक कमेटी की बैठक थी, हमने समय देखा नहीं और उसमें थोड़ा विलंब हुआ और जो ही हमने घड़ी देखी तो भग करके यहाँ आए, 5 मिनट लगे। तो जो समय हुआ इसके लिए आपके कार्यक्रम में, चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम और मेरे विधानसभा क्षेत्र का शिलान्यास कार्यक्रम था, फिर भी मैं लेट हुआ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। आज जो हमारे प्रस्तावित शिलान्यास कार्य है 47 और लोकार्पण कार्य 21, यानी कुल 1037.96 करोड़ रुपए के कार्य का शिलान्यास है और 294.44 करोड़ रुपए का आज का लोकार्पण का कार्यक्रम है। मैं विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से चुन करके आता हूं। जब 2008 से 13 माननीय मुख्यमंत्री जी थे
तब मुझे इनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में वहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, शहर में भी थी, ग्रामीण में भी थी। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 2008 से 13 के बीच में निवेदन किया कि मेरा विधानसभा क्षेत्र में फ्लोराइड है, और लक्ष्मणगढ़ के लोगों से, मैंने शहर के लोगों से वादा किया है कि सीवरेज हम आपको ला करके देंगे और पीने के पानी की व्यवस्था कराएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 मिनट तो लगेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 से 13, जब दूसरी बार मुख्यमंत्री थे, अब तीसरी बार हैं, तो 833 करोड़ रुपए की पेयजल की योजना, जो धन्नासर से चल करके पानी आना, और वहां पर पूरे इलाके के अंदर जो फ्लोराइड था, वो जहर पीते थे लोग, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनके लिए साथ साथ फतेहपुर में भी इनके लिए योजना का शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपसे एक निवेदन कहा था उस वक्त कि 832 करोड़ की शिलान्यास तो आपने कर दिया, लेकिन लक्ष्मणगढ़ शहर में सीवरेज की बड़ी समस्या है, आप आशीर्वाद दें और 832 के साथ साथ हमारे शहर के लोगों को सीवरेज से मुक्ति दिलाएं। उसी वक्त शायद पहला कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तीनों कार्यकालों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 सेकंड में 100 करोड़ के सीवरेज की योजना की घोषणा की। बल्कि घोषणा ही नहीं, जिस दिन आचार संहिता लगने वाली थी उस दिन शिलान्यास कार्यक्रम की भी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन शिलान्यास कार्यक्रम 5 बजे का था और 3 बजे आचार संहिता लग गई। हमको 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करना पड़ा, और वो काम आपके आने के बाद में 6-1 महीने पहले शुरू हुआ, लास्ट में जाते जाते, लेकिन अब जाकर के वो सीवरेज का आपके कार्यकाल के समय में पूरा होगा। इसके साथ साथ 10 करोड़ रुपए का शहर में पीने के पानी की भी आपने 4 टंकी और 12 ट्यूबवेल दिए थे, लेकिन हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या थी पानी की। इसको देखते हुए आपको ध्यान में होगा कि लास्ट का जो बजट था आपसे 8 से 13 का, जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, तो आपने लक्ष्मणगढ़ को और फतेहपुर को वहां पर इस प्रोजेक्ट में भेजा था और 3000 करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट भेजे थे, जिसमें ड्रिंकिंग और ड्रेनेज का प्रोजेक्ट था। लेकिन 5 साल तक कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, और आपके आने के बाद में आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 45 करोड़ के लगभग का ये ड्रिंकिंग का केवल शहर के लिए प्रोजेक्ट है। इसका शिलान्यास कार्यक्रम आपके कर कमलों से हो रहा है, इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। तो 832 करोड़ का आपने शिलान्यास किया, सीवरेज आपने दिया 100 करोड़ का, 10 करोड़ का फिर पानी का दिया, और आज 45 करोड़ का फिर आप दे रहे हैं। मैं समझता हूं मैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भाग्यशाली हैं जो आप जैसा नेतृत्व मिला, और आपने हमारी समस्याओं को समझा और समझ करके उसके क्रियान्वित की। आज हमारे शहर में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद में पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए, सबके लिए बढ़िया बात है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, लंबी थोड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक शिकायत जरूर कहूंगा हमारे यूडीएच मंत्री जी से, कि यूडीएच मंत्री जी से मैं 2 प्रोजेक्ट लेकर के मिला था। इन्होंने मुझे कहा एक पीपीपी मोड पे कर ले, एक मैं कर दूंगा। वो पीपीपी मोड वाला तो हमने ट्रीटमेंट प्लांट जो है कचरे का लगा लिया नगर पालिका से या जन सहयोग से। वो 8-10 करोड़ रुपए का मामला है, जिससे हमारा शहर क्या कटोरी नुमा है लक्ष्मणगढ़, वहां पर पानी भरता है, गंदा पानी भरता है, और माइनॉरिटी की बस्ती है, वो इतने परेशान होते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा मददगार लोग हैं। तो मैंने 8-10 करोड़ का इनको एक प्रोजेक्ट दे रखा है। तो मैं समझता हूं कोटा का 1% भी आप हमें दे दोगे तो हमारा काम कल्याण हो जाएगा। कोटा का 1%, अरे एक आधा ले लो, लेकिन कोटा, तो वो 10 करोड़ मुझे उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया था, जैसे अपने बच्चे को आश्वस्त करते हैं कि तू निश्चिंत रह, मैं कर दूंगा। लेकिन कोरोना आ गया। फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि
आदरणीय धारीवाल जी से आग्रह करूंगा, मैं आपका उसमें नहीं चाहूंगा क्योंकि इन पे मुझे पूरा हक भी है और विश्वास भी है कि ये खुद ही दे देंगे। तो इसी प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए अगर हमें वो जो गंदे पानी को ट्रीट करने का 1 करोड़ रुपए पैसा मिल जाएगा तो उसके बाद में लक्ष्मणगढ़ में पीने के पानी की, गंदे पानी की किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए मैं ज्यादा लंबा इसलिए नहीं बोल सकता कि 2 मिनट का ही समय था, मैं खुद ही लेट आया, वो संविदा कर्मियों की बैठक में मुझे समय देखा नहीं और लेट हो गया, इसलिए पुनः माफी चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यही रफ्तार जो रह रही है निश्चित रूप से लोगों के मन में एक बहुत ही आशा और विश्वास है कि अशोक गहलोत जी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबकी सुनते हैं और सबके लिए काम भी करते हैं। इतनी बड़े 1331 करोड़ रुपए और इस कोरोना के समय में अगर शिलान्यास और ये लोकार्पण होते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। मैं पुनः आप सबने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पूरी उम्मीद करता हूं कि आदरणीय धारीवाल साहब कान में मशीन लगाए हुए हैं, उनको सुन गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक योजना रह गई साहब, एक और योजना रह गई है हाउसिंग बोर्ड की। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 13 शहरों में अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना चलाई गई है, जिसमें 1681 छोटे व्यवसायिक भूखंडों निर्मित दुकानों का ई बिड सबमिशन 27 वर्ग मीटर तक के लिए और ई ऑक्शन 27 मीटर से अधिक के लिए करके छोटे व्यवसायियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। एक जयपुर है, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, जैसलमेर, पाली, भिवाड़ी, दौसा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ये 13 शहर हैं। मोटी बात यह है कि इसमें जो दुकान मिलेगी वो 3 लाख रुपए में भी 3 लाख से लेकर के और 15 लाख रुपए तक की दुकानें मिलेंगी। यानी कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो कुछ बैंक से लोन लेकर के वो 3 लाख रुपए की दुकान भी लेकर के अपना व्यवसाय चालू कर सकता है। ये अनुभव एक अलग तरीके की योजना है, निश्चित तौर पर ये बड़ी पॉपुलर योजना रहेगी। तो इसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इसका भी शिलान्यास करें। 1 मिनट बोल रहे हैं साहब, काय के लिए कोई घोषणा कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए छोटी सी। अब मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका ई शिलान्यास ई उद्घाटन करने का श्रम करें सर। संभाग वाइज लेंगे सर हम लोग, फिर आपका उद्बोधन क्लियर नहीं सर। 10-15 मिनट का सर। हाँ, एक बार ही कर रहे हैं सर। हाँ सर, अभी जयपुर का आप एक बार ही कर रहे हैं सर। इसको बड़ा कर दें सर। सर 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 हाँ और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए।
सर बोलता रहूं बोलता रहूं सर प्रोजेक्ट्स वगैरह एक बार आप देखना चाहें तो सर ये अलग अलग स्कीम वाइज, जैसे पहले जयपुर संभाग का है सर, इसको बड़ा कर ये सर, ये सर चौगान स्टेडियम को डेवलप कर रहे हैं सर। उसमें जो जनप्रतिनिधियों की डिमांड थी प्लस मंत्री जी ने कहा था खिलाड़ियों के हिसाब से कर रहे हैं सर। उसमें एक मंत्री जी के धारीवाल साहब के ऑर्डर से सर जो काम मतलब उद्घाटन शिलान्यास के लिए काम को रोका नहीं सर, काम ऑलरेडी चल रहा था, हमने चालू कामों के फोटोज भी दिखाए सर। नेक्स्ट चल रहा है सर, ये चौगान स्टेडियम का कर रहे हैं, ये इस तरह बनेगा सर। इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा सर। इंडोर स्टेडियम है, उसके साथ साथ स्विमिंग पूल है, फुटबॉल का ग्राउंड है, इसको काफी बेटर करने का प्रयास किया जाएगा सर। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी अभी काम चालू की फोटो है सर। नेक्स्ट, उसके साथ ये परकोटा में जो अलग अलग है सर, हेरिटेज फसाड बरामदों का संरक्षण जैसा भी मंत्री महोदय ने फरमाया सर, उसके आधार पे है सर। नेक्स्ट, चलते रखो। ये अभी जो वर्तमान में काम चल रहा है सर, पुराने सुर्खी और उसके तरीके से इसको पूरा तैयार करा रहे हैं सर। नेक्स्ट, उसी तरह ये फसाड का काम चल रहा है सर, जो हेरिटेज वॉक है पर्यटन का, उसको हम पूरा अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, उसी तरह राजकीय विद्यालयों के भवन है सर, ये दरबार स्कूल है सर, बहुत सालों से पड़ी थी, बिल्कुल नई स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं। बाकी जो आदरणीय महेश जी ने या काजी साहब ने कहा था रिक्वेस्ट, उस आधार पे हम लोगों ने लिया है और शिक्षा विभाग से इन कंसल्टेशन किया है सर, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मुताबिक किया। चलते रहो, ये सर दरबार स्कूल का इस तरह बिल्डिंग रहेगी सर, 10 करोड़ का, और एसेंशियली पूरा माइनॉरिटी एरिया तो वहाँ उनको लोगों को बहुत एडवांटेज रहेगा सर। ये भी वर्तमान का काम चलते हुए अलग स्कूल्स का। नेक्स्ट, उसी तरह से स्कूल्स का अलग नेक्स्ट सर। सर सिटी के अंदर की जो एपीडी एरिया के अंदर स्कूल्स हैं उसके आगे ले सर। उसके अलावा जो सोलर भवनों का, कई जगह सोलर भवनों का लिया है सर, उसमें अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का लिया है, उससे गवर्नमेंट का बिजली का बिल भी बचेगा सर, उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी को भी इनकम होगी सर। नेक्स्ट, ये सर जो जलीब चौक वाला है, ये इसको तैयार करा रहे हैं सर, नगर निगम हेरिटेज का ऑफिस रहेगा सर। नेक्स्ट, आगे ये अलग अलग भवन पे जो सोलर भवन, जनरल हॉस्पिटल है, गणगौरी हॉस्पिटल है, पुलिस लाइन है, आगे चलते सर। उसके अलावा जो अलग अलग सर ये महाराजा पुस्तकालय, इसका भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, ई लाइब्रेरी इसमें रहेगी और इसको पूरा अच्छे से बिल्कुल वहाँ सिटी के अंदर है सर, मेन उसको तैयार करा रहे हैं सर, जीर्णोद्धार है उसका। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड पार्क के जो दुकानें इनको तैयार करा रहे हैं सर, इसका नगर निगम में देने का प्रोसेस भी चालू कर दिया। इसके अलावा जो विभिन्न मंदिर है सर, इनका जीर्णोद्धार और संरक्षण का कार्य करा रहे हैं, अलग अलग जगह से ब्रजनिधि है, कल्की मंदिर है, सबका तैयार करा रहे हैं सर, और ऑलरेडी ये आरटीडीसी के माध्यम से करा रहे काम। आगे सर, तारकेश्वर मंदिर है, गोपीनाथ जी मंदिर है सर, ये वर्तमान में काम चलता हो सर। नेक्स्ट, ये लाट जी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर है सबका सर। ये सर फुलेरा एलसी और झुंझुनू में एलसी है, उनका शिलान्यास रूट सिक्कों के माध्यम से करा रहे हैं सर। उसमें एक में रेलवे है और एक में आरएसआरटीसी है, इसका भी काम चालू हो गया सर, और मोस्टली सब जगह काम चल रहा है सर। नेक्स्ट, जैसा सीवरेज कार्य फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ जलप्रदाय, इसमें भी पूरे सिटी को फायदा होगा सर, ये भी काम हमारे ऑलमोस्ट सर्वे वगैरह चालू हो गया इनका। नेक्स्ट ले लो सर, ये एडीबी प्रोजेक्ट है, आरयूडीपी से। ये बड़ा काम है सर, आपको बजट अनाउंसमेंट था 19-20 का, जो रेल आवास का अपग्रेडेशन और नए प्लांट का 280 करोड़ का काम है सर, इसको भी मौके पे काम चालू जल्दी होने वाला सर, भी वर्क ऑर्डर दिया था। इसका अपग्रेडेशन होगा एनजीटी के नॉर्म्स के साथ साथ, जो सीवरेज का शॉर्टफॉल है सर, वो पूरा उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा सर नॉर्म्स के मुताबिक सर। बाकी जो लोकार्पण है संभाग के 245 करोड़ के, उसका चलो सर आगे ले लो। इसमें से चौगान में बहुमंजिला
कार पार्किंग है सर, 350 से ज्यादा कार रहेगी, और ये स्पोर्ट्स काउंसिल को दी हम लोगों ने, जिससे कि चौगान स्टेडियम चलेगा भी, उसके साथ साथ रन करने में उन्होंने ऑलरेडी स्पोर्ट्स काउंसिल ने टेंडर भी कर लिया, तो शीघ्र चालू हो जाएगा सर। उसके अलावा सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में सोलर प्रूफ प्लांट का है सर, आगे ले लो। ये एसटीपी ब्रह्मपुरी बाजार में सीकर में जल आपूर्ति का कार्य है सर, ये ऑलरेडी काम सारे पूर्ण हो गए और लोगों को लगभग 30,000 से ज्यादा पब्लिक को बेनिफिट होगा। अलवर में सीवरेज का कार्य है सर, ये उसका भी है ब्रह्मपुरी, अलग अलग फोटोज है सर, रियल टाइम। उसके अलावा एफएसएसएम टेक्निक से सर, जो अभी नई टेक्निक है, जो स्लज है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरह किया, छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटी के लिए सुटेबल है सर। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी चालू भी हो गया, फुलरा में चालू हो गया, लालसोट में चालू, सब जगह चालू हो गया सर। नेक्स्ट सर, खंडेला में है सर, क्या बताओ, पिछले एक वो दांतली वाला था सर, वो ऑलरेडी इसमें लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को एडवांटेज हो। पीछे एक बार दांतली वाला दिखाओ। सर दांतली आरओबी है जो जयपुर दिल्ली हाईवे पे जो जगतपुर एरिया को अलग से खोलेगा, और यहाँ रेलवे पे जाम भी काफी रहता था, इससे लोगों को इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में लोगों को एडवांटेज होगा सर। जेडीए ने किया 60 करोड़ से ज्यादा। ये अलवर के प्रोजेक्ट है सर, एक 6 करोड़ का बालिका छात्रालय जो अल्पसंख्यक विभाग चलाएगा, और एक ई टॉयलेट है सर। नेक्स्ट, इसका काम ऑलरेडी हो गया सर। नेक्स्ट है सर, अजमेर संभाग के 350 करोड़ के 26 कार्यों का शिलान्यास, अलग अलग स्कीम्स है सर। उसमें आना सागर में सीवरेज का है सर, उसके साथ साथ आना सागर लेक फ्रंट के विकास कार्य, सौंदर्यीकरण का है लोगों को, और गैप से है सर सीवरेज में, तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी सर, और आना सागर में नहीं जाएगा किसी तरह का। एक केईएम है, इसका कर रहे हैं पुनर्विकास संरक्षण कर रहे हैं सर, इसमें दरगाह के दौरान काफी, और उसके दौरान काफी लोग आते हैं सर। उसके अलावा सागर विहार पार्क, खेल मैदान अलग अलग है सर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में, जो जनप्रतिनिधियों इस तरह के पार्क बनेंगे, और ये ऑलरेडी सागर विहार पार्क का लास्ट टाइम मीटिंग में आपने निर्देश दिए थे सर, आना सागर को सर्कल करने का और उसको करने का, उसमें भी प्रयास कर रहे हैं सर, किस तरह उसको किया जाए, टूरिज्म डेवलप हो सर वहां पे ज्यादा सर। ये पटेल स्ट्रीट मैदान में स्पोर्ट्स का पूरी तरह डेवलप करा रहे हैं सर, ये काम तो काफी टाइम, ये वर्तमान में सर इस तरह फाइनल बनेगा सर। स्विमिंग पूल है, उसके साथ साथ टेनिस, बास्केटबॉल, सभी तरह के कोर्ट्स रहेंगे सर। नेक्स्ट, उसके अलावा अर्बन फूड कोर्ट का है, उसके साथ साथ पशु चिकित्सालय का है सर, सभी सेक्टर्स को लेने का प्रयास किया है। नेक्स्ट सर, ये रोड का कुछ है सर, 4 लेन से 6 लेन, और तोपदड़ा और सावित्री को स्कूल को सर उसका फसाड और रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट सर, 4 से 6 लेन रोड कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक को सुविधा हुई सर जयपुर रोड की तरफ। ये मॉडल स्कूल और तोपदड़ा स्कूल को इसको ठीक करा रहे हैं सर। नेक्स्ट, इसके पुष्कर बाईपास में यूडीएच एडीए के तरफ से है सर रोड का निर्माण कार्य। नेक्स्ट सर, ये कुछ भीलवाड़े के प्रोजेक्ट्स हैं सर, अलग अलग रोड्स के हैं, रिन्यूअल्स के हैं। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी काम चल रहा है मौके पर सर, स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, अलग अलग छोटे छोटे, ये पूरी योजना में नाला व क्रॉसिंग का कार्य है सर। जन आवास में ये 700-800 लोगों को सस्ते आवास मिलेंगे सर, ये अलग अलग रोड्स के काम है सर। नेक्स्ट, उसके 43 करोड़ के 3 कार्यों का लोकार्पण का दिखा सर। एक आना सागर लेक बंद के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ सर, 10 करोड़ का, या काफी दिखने में लोग भी काफी यूज कर रहे हैं सर इसको। नेक्स्ट, ब्यावर जिले में 28 करोड़ से जो जल आपूर्ति का, उसमें वाटर लाइंस, उसके अलावा क्लियर वाटर रिजर्वायर भी बने सर, तो लोगों को एडवांटेज होगा सर, यूज में आ रहा है ये, चूंकि उद्घाटन शिलान्यास सर। ये बेटी गौरव उद्यान बेलौड़ा में प्रयोग हुआ सर, गर्ल्स के नाम पे उद्यान बना है, जिसमें बेटी को किस तरह महिमा बढ़ाई जाए उसके बारे में है, पूरा वॉकिंग ट्रैक है। नेक्स्ट, उदयपुर संभाग के 11 कार्यों का शिलान्यास, अलग अलग प्रोजेक्ट यूआईटी के हैं, कुछ स्मार्ट सिटी के हैं सर। बीसीसी सर, मेयर साहब और कटारे साहब भी जुड़े हुए हैं सर उदयपुर कलेक्ट्रेट से सर, आज के इस उपलक्ष्य में। उसमें गणेश घाटी सरस्वती लाइब्रेरी, इसका विरासत संरक्षण का कार्य कर रहे हैं सर। इसमें सरस्वती लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी भी करेंगे, वहां पे कई स्टूडेंट्स पढ़ने भी आते हैं, उनको भी एडवांटेज होगा सर। रेजिडेंस स्कूल विरासत, जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनको
कंजर्व करने के प्रयास कर रहे हैं सर। ये बलीचा में एडमिन ब्लॉक है, उसके अलावा मेन हॉस्पिटल के पास चर्च बिल्डिंग है, उसके भी साइड फसाड सुधार का कार्य कर रहे हैं। कुमार को भट्टा ओवरफ्लाई निर्माण है सर, फ्लाई ओवर उस पर भी कर रहे हैं। आपके बजट अनाउंसमेंट थी लास्ट ईयर की, उसके मुताबिक ट्रैफिक का कैसे ईज आउट करें उस पर कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑलरेडी बलीचा में कार्य चल रहा है सर। ये चर्च बिल्डिंग है बिल्कुल हॉस्पिटल के पास, इसका फसाड इंप्रूवमेंट लाइटिंग वगैरह का। ये कुमार को भट्टा फ्लाई ओवर है, इससे ट्रैफिक काफी ईज होगा सर उस क्षेत्र में। उसी तरह हाउसिंग बोर्ड में नामकरण का यूआईटी के माध्यम से करा रहे हैं, इससे नई कॉलोनी में यूआईटी की कॉलोनी में विकास होगा से, उधर लोग बाग रहने लगेंगे। एक उसी तरह पिछोला में जो सीवरेज का यूआईटी के माध्यम से 8 करोड़ का काम हो रहा है, इससे उस क्षेत्र में जो सीवर लाइंस का डेवलप होंगी और जो पिछोला में पानी जाता है गंदा वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेवाश्रम चौराहे पे फ्लाई ओवर निर्माण, ये भी आपके बजट अनाउंसमेंट कंप्लायंस में करा रहे हैं सर, और इससे उस क्षेत्र में ट्रैफिक इज मूवमेंट इज होगा सर। नेक्स्ट ये उसके साथ साथ निम्बाड़ा मार्ग पे 1 करोड़ की ये रोड बन रही है सर, उससे पब्लिक को सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट निम्बाड़ा फोर्ट है, 5 करोड़ के 6 कार्यों का लोकार्पण है सर। उसमें कुछ हेरिटेज और फसाड के जो अलग अलग गेट्स हैं सर हिस्टोरिकल, उनको ठीक करने का प्रयास किया। सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का है सर। एक सिटी ऐप डेवलप किया सर, जिससे टूरिज्म को एडवांटेज, जो भी आता है टूरिस्ट को एडवांटेज है, अपना टिकट बुक करा सके, जानकारी ले सके। नेक्स्ट ये अलग अलग ब्रह्मपोल है, अम्बा पोल है, इनके सबके चांद पोल छठ पोल, इनका पहले और पास्ट का है सर, तो लाइटिंग वगैरह करके टूरिज्म को डेवलप किया। ये सीएनडी वेस्ट का किया है सर, ये सिटी मोबाइल ऐप का है सर। फतेह सागर पीपी सिंगल मार्ग के यूआईटी के माध्यम से ये पुलिया का विस्तारीकरण का कार्य किया गया है सर, जैसे रोड चौड़ी भी हुई वहां उधर पीपी सिंगल मार्ग जो एक्सएमपी साफ्ट है सर। नेक्स्ट आयरन नदी पे कॉजवे का निर्माण कार्य हुआ सर, इसका लोकार्पण है आज। नेक्स्ट सर नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ में इनकी ऑफिस बिल्डिंग का को लोकार्पण है सर, यूआईटी के ऑलरेडी इनकी बिल्डिंग बनी, उसका लोकार्पण आपने आज फरमाया सर। नेक्स्ट थैंक यू सर। अब आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हमें आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करने का श्रम कराएं सर। स्वास्थ्य शासन मंत्री और यूडीएस मंत्री श्री शांति धारीवाल जी, यहाँ उपस्थित प्रसाद लाल मीणा जी, प्रताप सिंह खचरावास जी, गोविंद दत्तात्रेय जी, डॉक्टर महेश जोशी जी, हमारे विधायक अमीर कागजी जी, रफीक जी, और मुझे बताया गया कि हमारे कुछ साथी जुड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया जी, विधायक निर्मल कुमावत जी, श्रीमती गंगा देवी जी, सांसद रामचंद्र जी बोरा साहब, भागीरथ चौधरी साहब, नरेंद्र कुमार जी, और भी अन्य जुड़े होंगे। जो रिपोर्ट मेरे पास आई उसके नाम मैंने बोले, और तमाम उपस्थित हमारे विधायकगण, सांसदगण, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप जी, भास्कर सामंत जी, भवानी जी देथा जी, पवन अरोड़ा जी, कुमार पाल जी, गौरव गोयल जी, कुलदीप रांकर जी, और तमाम भाई और बहनों, आज 68 लोकार्पण व शिलान्यास एक साथ में जो संपन्न होने जा रहे हैं, ये अपना आप में इस बात का प्रतीक है कि कोरोना के चुनौती के बावजूद भी लंबा लॉकडाउन चला, अनलॉकडाउन नंबर 1, 2, 3 चलते रहे, तो विभाग ने जिस तत्परता से इन अधूरे कार्यों को पूरा भी किया और नए काम हाथ में लेने का निश्चय भी किया। इस कारण से आज करोड़ों रुपए के कार्य, 68 कार्य, जो अभी धारीवाल जी ने तमाम कार्यों को जिनके बताया, हमारे एक काम छूट गया था पवन अरोड़ा जी का, हाउसिंग बोर्ड का, उसको भी कि किस रूप में विभाग काम करना चाहता है।
किसी भी मुल्क में या प्रदेश में गांव की अलग समस्या होती है और शहरों की अलग समस्या होती है। सरकार का कर्तव्य है कि वे गांव की समस्याओं को पंचायत संस्थाओं के माध्यम से विकास करवाएं और शहरों में स्थानीय निकाय के माध्यम से यूडीएस के माध्यम से काम हो। दोनों विभाग जो शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग दोनों जिस रूप में काम कर रहे हैं, मैं धारीवाल जी को तमाम इनके अधिकारियों को कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा। उन सबके प्रयास से संभव हुआ कि आज 68 काम एक साथ में शिलान्यास लोकार्पण हुए, क्योंकि कोरोना के कारण से कई जगह 144 है, कई जगह अभी संभव नहीं है कि आपस में बड़ी मीटिंग करके सोशल डिस्टेंसिंग समाप्त हो जाती है, मास्क लगाना जरूरी है, तो प्रोग्राम करना संभव नहीं है। और बगैर प्रोग्राम के कई जगह प्रोग्राम होते ही नहीं है। पर प्रोग्राम नहीं बल्कि कोई योजना बन जाती है, पूरी हो जाती है, पर वो शिलान्यास के अभाव में प्रारंभ नहीं हो पाता है। हमारी जो संस्कार संस्कृति है कि उद्घाटन और शिलान्यास जो है विधि विधान से करो, सुकून मिलता है। ये जो हमारी परंपरा रही है वो जब संभव नहीं है, कोरोना ने सबको पाबंद कर रखा है, तो मजबूरी के अंदर 68 कार्यों को अभी आपके सामने संपन्न करना पड़ा। मैं तमाम सबको बधाई देना चाहूंगा कि इससे उन क्षेत्रों में विकास होगा, सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि सभी तरह के काम उसमें शामिल है, जिसका ब्यौरा दिया धारीवाल जी ने। और जो काम हाथ में लिया गया अच्छे ढंग से पूरा हो रहा है। इंदिरा रसोई योजना अभी हाल ही में प्रोग्राम शुरू हुआ, वो अच्छे ढंग से पूरा हो रहा है। बाकी स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय ऋण, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, ग्रीन स्पेस, सड़क निर्माण, आरयूबी, ये तमाम योजनाएं जो है शहर के जीवन स्तर को अपग्रेड करती है। मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने से ही शहरों में आप देखते हैं कि पर्यटन की सुविधाएं बढ़ती है। और राजस्थान में अगर पर्यटक आते हैं तो राजस्थान की विरासत को देखने के लिए आते हैं। राजस्थान के जो पर्यटक स्थल है उसकी ख्याति पूरे देश और दुनिया के अंदर है। तो राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि एक तरफ पर्यावरण, सफाई, सीवरेज सिस्टम अच्छे बने। महेश जोशी जी ने कहा कि हमारे जितने नाले उनको ढकने का काम भी जल्दी होना चाहिए। कहीं यूथ नहीं बोले, जब आप स्मार्ट सिटी में कवर होते हो तो धारीवाल इस बात को जानते हैं, बिना नाले कवर हुए स्मार्ट सिटी बन नहीं सकती, इसलिए क्या निकाल सकते नहीं है। और वो सतही जो है जहाँ जहाँ नाले बनने हैं वो तो बनेंगे ही। नाले खुले हो, पर्यावरण खराब हो, तो आप बताइए कि वो स्मार्ट सिटी कैसे कहलाएगी। स्मार्ट तो स्मार्ट ही होता है। तो इसलिए और ये बात निश्चित है कि कोरोना ने जो है पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज दे दिया है कि अगर आप सफाई नहीं रखोगे, पर्यावरण शुद्ध नहीं रखोगे, तो कभी न कभी भुगतोगे आप। कम से कम आज की पीढ़ी को या हमारे बुजुर्गों को भी कल्पना नहीं होगी कि हमारे देखते हुए पूरी दुनिया जो है एक साल में त्रस्त हो जाएगी। दुनिया आज 1-1 लाख लोग मर रहे हैं। किसे कहते हैं 1 लाख लोग मरना, किसे कहते हैं? जो अमेरिका में जो मरे थे तो हमें पता नहीं क्या लग रहा था, 1 लाख लोग मर रहे हैं। अब हमारे देश की क्या हालत बन गई है। इसलिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना जो कहते हैं कोई मामूली बात नहीं है, पर लापरवाही की भी हद है। 144 लगा दिया तो लापरवाह लोग रह रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने तय किया था कल ही कि हम एक अभियान करने के बजाय एक जंग लड़े, कि कम से कम लोगों को बताएं कि ये जागरूकता को आपको अपनाना ही पड़ेगा। खाली पुलिस के सहयोग से नहीं संभव हो सकता है।
इसलिए हमने कहा पब्लिक के लोग इन्वॉल्व करते हैं, शिक्षा विभाग है आपकी, बाकी विभाग सब अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्ट विभाग भी क्यों नहीं हो। सब में कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको आप टैक्स दे दीजिए, मास्क लगाने का टैक्स दे दीजिए। और हम चाहते हैं NSS, NCC, स्काउटिंग, इन तमाम लोगों को लेकर इस काम को करना चाहते हैं। ये भी एक प्रकार से नगर निकाय की सेवा ही है। नगर निकाय चाहता है कि वहां पर सफाई रहे, और उसी रूप में जन आंदोलन, ठीक है आप, जन आंदोलन कल हमने ही तय किया, जन आंदोलन बनाए इसको, तब जाकर के ये थोड़ा आंदोलन के रूप में आएगा सामने। हर व्यक्ति जो है कार्यकर्ता, स्काउट के लड़के भी क्यों नहीं हो, स्काउट के लड़के लड़की, NCC के, NSS के, शिक्षा विभाग के टीचर्स, विभागों के कर्मचारी, सब मिलके अगर ये दिमाग में तय कर लेंगे, बिना मास्क लगाए हम किसी को देखना नहीं चाहते हैं, उनके हम जाके हाथ जोड़ेंगे, गांधीगिरी भी कर देंगे, तो उनको शर्म भी आ जाएगी कि हमने गलती करी। इस लेवल पे नहीं जाओगे तो संख्या बढ़ती रहेगी राजस्थान के अंदर ही। हमने कोई 50-100 कर ली होगी, रिव्यू मीटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 100 कर ली होगी, नतीजा ये पहुंचा है कि सफाई जो हो रही है, सफाई जो ताल्लुक है आपके नगर पालिकाओं से विशेष रूप से, तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर और जो अपना नगर परिषदें, इनके लोगों को भी आगे लाना पड़ेगा। और ये मैंने कहा है कुछ जानकारी को, एक मीटिंग बुला रहे रात को ही, जिसमें तमाम विभागों के लोग आएंगे, मंत्री लोग भी आएंगे, और बैठ के रात को तय कर लेंगे कि किसको क्या रिवॉर्ड दी जा रही है। देता साहब को मैंने बुलाया था अभी 5-4 दिन पहले, आप 3 व्हीलर पे माइक लगाए घुमाओ। बचपन में देखते थे बड़े बड़े वो होते थे स्पीकर, लाउड स्पीकर, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता था। गलियों में घूमते थे वोट मांगने के लिए भी, अन्य कामों के लिए भी, आम सभाओं के लिए भी। अब तो ये छोटे माइक आ गए, वो लाउड स्पीकर भी, और पुलिस गाड़ी में लगे हुए, वो रिवाज रहा नहीं क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। मैं चाहूंगा कि नहीं, हम उस पर भी जाएं, और मेरे ख्याल से आपने काफी सब जगह किया है। कितने जगह किया आपने? ऑलमोस्ट सारी म्यूनिसिपैलिटी संख्या मालूम है आपको कितने माइक लगे होंगे? सर है एक तो मतलब 800 के आसपास माइक्स लगे हैं सर। 800 सर सभी जगह सर, हमारे सभी और जगह मालूम कर लो, क्योंकि अभी अभियान इसको और बढ़ाएंगे अपन। राइट सर। सर रात को मीटिंग करेंगे तो तय करना पड़ेगा हमें सर कि किस रूप में हमें इस अभियान को चलाना है। सर हॉस्पिटल की स्थिति है, जितना बेड बढ़ाते हैं उसके हिसाब से मरीज बढ़ जाते हैं, तो आप रेस कर रहे हो बेड बढ़ाने की, और साथ में जो ये मरीज आते हैं बढ़ करके, तो 4 साल लग गए, 250, 300, 11 सालों में तो स्थिति ज्यादा खराब हो गई, तो 144 लगाई। तो मैं इससे इन बातों से जोड़ रहा हूँ, जो आज अपन बैठे हैं, ये तमाम काम जो है, जो विकास करने के मायने ही है। पूरे राजस्थान में लगा दो आप, 144 तो नहीं है, बहुत हालत खराब है। और मैंने परसों थाना जो हमारे एक थाने में शुरू कराया साहब, मैंने उनसे कहा आप माइक लगा के इलाके में बोलो, मास्क लगाएं। बिल्कुल चालान करने से ज्यादा जरूरी है कि आप उनको मोटिवेट करें। बेस्ट मास्क लगाएं। आपने बड़ा नाम दे दिया जन आंदोलन, हुकुम ये सब अपना भी हम लेंगे, सब करेंगे, इसको अपनाएं सब। तड़प रहे हर विभाग के लोगों को चाहिए वो अपने मास्क में आप लिखवा दीजिए कुछ ऐसा कोटेशन, खुद का विभाग का कुछ कर लीजिए, पर वो मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो। जिनके बाद नहीं दे दिया उसको मास्क, और मास्क तो ये बदलने पड़ते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा पहुंच जाए किसी भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जन आंदोलन जो है, ये मैं समझता हूँ कि मास्क लगाने की एडवाइस नहीं किया। हम डॉक्टर थिरान को, देवी शेट्टी को जो बुलाया था परसों 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले, डॉक्टर सईद को, सबने कहा मास्क अगर 1 महीने लग जाए तो आपका ग्राफ नीचे आ सकता है, वरना ग्राफ नीचे नहीं आएगा। और जो झेल जाता है वो झेल जाता है। अरे मेरे भजन लाल जी को पॉजिटिव हो गया है, मंत्री जी को भर्ती करना पड़ा है। रेल में राज्य मंत्री मर जाए देश के अंदर, 4 MP मर गए हैं, उनके बाद तो कोई कमी नहीं है इलाज की और सुविधाओं की। मेंबर पार्लियामेंट 4, और आपका रेल राज्य मंत्री, एक यूपी का किसी का मंत्री बना, एक हो गया, 2 मंत्री, ये स्थिति बनी हुई है। तो इसको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में स्वाइन फ्लू से आपके MLA मर गई थी बीजेपी गवर्नमेंट में। तो कहने का मतलब ये भाई कि जब तक नहीं बचा वो बचे हुए हैं। 30 मेंबर पार्लियामेंट है,
हाँ 33 मेंबर पार्लियामेंट आगे थॉरिटी हो और फिगर आई है 33 मेंबर पार्लियामेंट। देश का गृह मंत्री आ जावे सर, फिगर में लागे। देश का गृह मंत्री पॉजिटिव हो जावे सर। अब तो ये मैं कह रहा हूँ आपको, आप सब मतलब ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, ये स्थानीय निकाय से जुड़ा पॉइंट है। ये जितने काम हो रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी की दिशा में जाते हैं, चाहे वो खेल के मैदान में क्यों नहीं हो। वो कहते हैं एक्सरसाइज करने की बात है या योगा करो, कुछ भी करो, पर्यावरण को शुद्ध रखो, अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाओगे तो कब कौन जेल जाए। एक अधिकारी 4 दिन पहले उसने सीटे से करवाई तो वो ठीक था, 0 बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। और पॉजिटिव आए तो सीटी स्कैन करवाई तो लंग बिल्कुल ठीक थे। 4 दिन बाद में, हाँ पहले पॉजिटिव नहीं आए थे, ऐसी सीटी स्कैन डाउट से, बुखार थे। 4 दिन के बाद में वापिस पॉजिटिव आ गई तो सीटी स्कैन की बात किया, मेरे 4 दिन पहले करवाई कि नहीं वापस करा लो। डॉक्टर भंडारी इस मामले में बात थी कंजर्वेटिव है कि नहीं ये सीटी स्कैन से मालूम पड़ता है कि कैसे मतलब ये कहाँ तक पहुंच गया है। 4 दिन बाद में 25-30% उसका डैमेज हो गया लंग्स। मतलब ये स्थिति बनी हुई है। इस कोरोना को भी इसकी जो पहले कोई दिक्कत नहीं थी, ना ऑक्सीजन मांगते थे जरूरत थी, ना लंग्स की शिकायत आती थी। कोई मरता तो भाई लंग्स में कोलथ्रोट बन गए कहते थे लोग, डॉक्टर लोग। हम तो 6 महीने से काम रोज कर रहे हैं। अब जो है जो भर्ती होने आ रहा है सीधा गेट से उसके व्हील चेयर बैठा करके ऑक्सीजन लगा देते हैं और फिर आके टेम्परेरी भर्ती करने आधा घंटे के लिए रूम के अंदर भी तुम अभी फिर आके आपको शिफ्ट करते। कहने का मतलब कि ये स्थिति है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लग गए। कल मैं जोधपुर में बात करी रात को 1-2 बजे 2:30 बजे 2-3 पेशेंट से वो ऑक्सीजन कम। तो कहने का मतलब कि ये जो आज आपका प्रोग्राम तो दूसरा है, मैं दूसरी बातें बोलने लग गया, पर कहने का मतलब ये कि ये हम सबको मिलकर इस काम को करना है। और आपके विभाग के अधिकारी बैठे हैं आज राजस्थान भर में आपके इन प्रोग्राम के माध्यम से, तो आपके विभाग को नोडल बनाना चाहते हैं हम लोग कि आपके स्वास्थ्य शासन और नगरीय विकास विभाग ये बन जाए, नोडल एजेंसी बने आंदोलन के लिए, और बाकी सब लोग हम लोग कोऑपरेट करें उनको। ये स्काउट भी ये आपके आता है नेताजी जी स्कूल में, आपके कॉलेज से बुला लेंगे तो एनसीसी स्काउट एनएसएस वो आते हैं। तो ये सफाई का काम जो करते हैं शहरों के अंदर, और वही मतलब इनके कर्मचारी बहुत ज्यादा है, उनको भी काम में लगा देंगे तो मेरे ख्याल से एक आंदोलन बन जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए धन्यवाद जी। बाकी तो आप सब बोल चुके हैं, मैं क्या बोलूँ बताओ। अपनी दुकान अपना व्यवसाय है, उसके लिए बधाई आपको कि आपने जो है 2 अक्टूबर से आप शुरू करोगे गांधी जयंती पर, तो लोग रोजगार मिलेगा और रोजगार की सबसे बड़ी आवश्यकता है। 2-3 बातें मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक तो टाउन प्लानिंग का जो आपका प्रस्ताव आया भी था हमारे पास में, मेरे पक्ष में होंगे टाउन प्लानर डिपार्टमेंट लोग भर्ती होने चाहिए अच्छे टाउन प्लानिंग। तो हालत ये है कि जेडीए जैसी संस्था में भी जो है टाउन प्लानर नहीं है, एटीपी जो है वो नहीं है। नगर पालिकाओं की और उनकी तो बात ही छोड़ा है, जब सख्त आवश्यकता है इसकी जेईएन की और इसकी दोनों की संख्या आपने जो है उसमें बहुत ज्यादा दे रखी है, ज्यादा दे रखी है सब, क्योंकि वही यही संख्या जो जेडीए के साथ साथ फिर दूसरी जगह भी जाएंगे, नगर परिषदों में जाएंगे, नगर पालिका, इसीलिए मैंने वहां पर भी एटीपी नहीं है और उसके बगैर जो है सारा काम बिगड़ता है। अभी क्या कर रहे लोग, जूनियर इंजीनियर नहीं है। कोटा का जो टाउन प्लानर का काम दे दिया, अजमेर का साथ दे दिया, इस प्रकार से लगा रखा है। एक टाउन प्लानर को 4-4 जगह का काम दे रखा है, वो भागता भागता एक रोज वहां जाएगा, एक रोज वहां जाएगा, एक रोज वहां जाएगा, काम ही नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने वो उस दिन मैंने इनको कहा है कि इसको इस फाइल को रोको और इस काम को हमें स्वीकृत करना चाहिए, बहुत जरूरी है स्वीकृत करना, टाइम भी लगेगा भर्ती होने के अंदर। तो ये जो काम है टाउन प्लानिंग के ढंग से, टाउन प्लानर का मतलब ये प्लानिंग भी अच्छी हो। ये यूडीएच वाले कितनी बड़े काम कर देंगे, शासन वाले कर लेंगे, और अगर उसका स्वरूप निकल के नहीं आएगा आज से 15-20-25 साल बाद में, तो लोग क्या कहेंगे। अब आज एमआई रोड बनी हुई तो एमआई का मिर्जा इस्माइल को लोग याद करते हैं। तो टाउन प्लानिंग मतलब ये है कि टाउन प्लानिंग के हिसाब से टाउन के डेवलपमेंट हो। हम जब गाँव की बात करने लगे, गाँव में भी
मास्टर बनना चाहिए गांव का, जिससे कि 50-25 साल बाद में भी गांव में कहाँ स्कूल, कहाँ अस्पताल, कहाँ खेल का मैदान, कहाँ क्या हो। तो शहरों में तो हमारी प्राइवेट ड्यूटी है, तो इस काम को भी हम लोग करना चाहते हैं बड़े रूप में। और अच्छा बताया धारीवाल जी ने कि फायर ब्रिगेड करीब 200 खरीद रहे हैं मेरे ख्याल, आप 200 फायर ब्रिगेड, ये अच्छा फैसला आपका है। इंटरनेशनल का शानदार रही है, STP लगा रहे ठीक है, सीवरेज वाला काम तो आपने ठीक कहा, वो मशीनें खरीद रहे हो। इंसान मर जाए आज यार 21st सेंचुरी में, नीचे उतर रहा है गंदगी के अंदर, बेचारी को गैस भरी हुई अंदर, अंदर गया हरिजन मर गया, बचाने गया वो मर गया, बचाने गया वो मर गया, कितने कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा पाबंद करो, एक भी आदमी नीचे नहीं उतरे, मशीनरी लगाओ जो लगानी है। तो ये जो अपन बात कर रहे थे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इसको भी अपने वो कानून बन गया भारत सरकार का यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, इनको कहाँ का बिठाएं आप लोग, वो आपकी तैयारी होनी चाहिए LSD की, विभाग की, कि वो वहां पे वो बेचारे एक साथ में 25 जगह बस 80 खड़े रहते हैं ठेले वाले। तो कानून बन गया उनके लिए, की सुविधाएं भी हुई है, तो हमें चाहिए कि डेवलप करें नया, जहाँ खड़ा करें लोग वहां जाने लग जाएंगे। तो इस काम को देखें, ये जो काम तो जितना करे तक काम है। देखिए ये कच्ची बस्तियां, अब जो कच्ची बस्ती लोगों ने खूब काम किया, जब जब सरकार कांग्रेस का ये देश प्रदेश के अंदर 40 साल में देख रहा हूँ, 45 साल से कच्ची बस्तियों को रेगुलेट करने का काम किया है, तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। शुरू से दिमाग में था सस्ते पट्टे दो और इनको रेगुलेट कर दो। अब भी काफी काम दिल्ली में अभी सुप्रीम कोर्ट करना पड़ा हटाने के लिए, अब क्या बीतरी होगी उनके ऊपर दिल्ली के अंदर। ये नौबत क्यों आए, दिल्ली में नौबत क्यों आई है, पर्यावरण पूरा नष्ट हो चुका है राजधानी का, तो सांस लेने में लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग वहां पर। अब सर्दी आएगी फिर आप देखना। और कोरोना जो है ये आपका, जो मैं पढ़ता रहता हूँ आर्टिकल वगैरह, जितना पर्यावरण आपका प्रदूषित होगा उतने कोरोना की बीमारी फैलेगी। जब ये फोग पर आते हैं तो ज्यादा फैल जाता है। तो ये जो स्थिति तमाम आपकी जुड़ी हुई बातें हैं, इसको आप कैसे करो, आप देखो कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम काम जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस संकटी घड़ी में भी आपने जो काम किया वो कम बात नहीं है, पर अल्टीमेटली इनकम क्या होगी, कैसे होगी। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदें, इनकम आपकी है नहीं। टैक्स वो चूंगी आती थी पहले, ऑक्ट्राई वो बंद कर दी। 50 साल 60 साल हम लोगों ने फैसले किए हैं, हम लोगों ने जो हाउसिंग टैक्स लगाओ, हाउस टैक्स लगाओ, तो विरोध किया हम लोगों ने किया। तो कांग्रेस और जब बीजेपी कोई हो जो राज में आ गया तो विपक्ष के रूप में भूमिका अदा करी। धारीवाल भी जानते होंगे ज्यादा, क्योंकि कोटा में ज्यादा आंदोलन हुए हैं आज से 30 साल पहले भी। हाउस टैक्स को लेकर आंदोलन हुए तो जोधपुर में भी हुए, जयपुर या भी जयपुर में आपके होते हैं, तो कभी लगने दिया नहीं। देखो अर्बन टैक्स है वही लगने दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है जो हमें स्वीकार करनी चाहिए। अब टाइम बदल गया है और कोरोना के ऊपर तो और ज्यादा टाइम बदल गया। तो मैं आपके नेता साहब कहना चाहूंगा, कम से कम अभी जो है, अभी अपन उनको इस टैक्स को मतलब भूल गए हैं, तो कम से कम भूले नहीं। टैक्स में अगर आपकी मशीनरी जो डिपार्टमेंट की है वो अगर सबको नोटिस भी भेज देगी, कई लोग देना चाहते हैं क्योंकि बाद में तकलीफ आती है, वो आप ले नहीं रहे हो। मतलब एक वो विभाग जो आपका होगा वो भी इतना लापरवाह हो गया कि लोग देंगे नहीं, वरना जो पैसे वाले हैं आराम से देंगे। तो एक रिसोर्स जो आपका है इसको बनाने का वक्त आ गया है। हम भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी वालों से बात करेंगे कि सब मिलके तय करो कि अगर स्थानीय निकाय इनकम नहीं होगी तो स्टेट गवर्नमेंट कब तक पैसे देती रहेगी आपको, तो तनख्वाह चुकाने बहुत बड़ी बात है। तो ये इनकम सोर्स कैसे जनरेट हो आपका, और आप JDA और जो हाउसिंग बोर्ड अच्छा काम किया कि आपने इतने मकान 15-20 हजार मकान पड़े थे, कितने थे 20,000 किसे कहते हैं बिना देखे हुए। कौन पागल लोग थे जिन्होंने 20,000 मकान बनाते गए बिना
बिक्कियों बनाएंगे वहां के, फिर आप रोक देते हैं, 20,000 मकान। अभी तो ये पवन अरोड़ा थोड़ा 13 आदमी इसलिए अपने तरीके से कर लिया इसने, इसलिए इसने अपने हिसाब से आर्य जसवीर को भवन बना दिया और राजीव स्वरूप को पीछे रख दिया। आईएएस का नहीं है, आप लोगों का नहीं है, आरएस का भवन बन गया। आप जब कॉलोनी बना रहे हो, आप धारीवाली कॉलोनी बना रहे हो आईएएस आईपीएस के लिए, हाउसिंग कोई हाउसिंग बोर्ड बना रहा है, एमएलए के बंगले हाउसिंग बोर्ड बना रहा है। अच्छा कर दिया, बताइए आप, बहुत अच्छा। तो अब कंपटीशन है, देख लीजिए आप। अब हाउसिंग बोर्ड, जेडीए, यूडीए, एलएनजी सब में कंपटीशन होगा। तो आप जरा इस बात को देखो कि किस रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो जुड़े हुए लोग, जितने ही साथी लोग जुड़े हैं, मेंबर पार्लियामेंट, नेता प्रतिपक्ष, इन सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब मौका लगे तमाम पार्टी अपने प्रभाव का उपयोग ले। एक ही बात में जो अभी जन आंदोलन, ये कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए मेडिकल साइड में सब इंतजाम किए जा रहे हैं, कोई धन की कमी नहीं आएगी, बेड भी मिलेंगे, वेंटिलेटर मिलेंगे, सीटी स्कैन भी होगी और फ्री होगी। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है, दुनिया में नहीं है। दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं अमेरिका वाले कि हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर। वहां तो आप अगर क्या बताएं आपको, दिखाने चले जाओ तो डॉलर बिल आया था भयंकर, पर वो अलग बात। मेरा मतलब ये राजस्थान फ्री मेडिसिन, फ्री टैक्स पहले करता आया है। तो कोविड आया तो आपको आराम हो गया, आपको उसको आगे बढ़ा। तो आपको यूपी के, आगरा, मथुरा सब लोग यहाँ आते, हरियाणा के लोग यहाँ आते, मध्य प्रदेश लोग आते, बॉर्डर के शिवपुरी और जो भी आपका 12 के आसपास में एरिया है, चारों ओर से हरियाणा में फ्री इलाज, अंदर घुसो बाहर निकलो, कोई पैसे नहीं लगते। कोरोना के अंदर भी जाओ, अंदर जाओ, बाहर निकल जाओ, 0 पैसा, खाना पीना सब फ्री। अब प्राइवेट को जाना चाहे तो उसकी मर्जी है, उनको अपने रेट फिक्स किए। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जन आंदोलन में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष कटारिया साहब को विशेष करना चाहूंगा कि इसको हमें अगर बचाना लोगों को, हमारे लिए राजनीति बाद में, कोरोना की जंग पहले है। अगर जीवन नहीं बचेगा तो राजनीति क्या करेंगे। इसलिए इस काम को जन आंदोलन के रूप में हमें अपनाने के लिए हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर जनप्रतिनिधि को, आम जनता को आगे आना पड़ेगा। जैसे कोरोना के अंदर आए थे उस वक्त में भामा साहब भी आए, एमएलए ने अपने फंड से पैसा दिया, ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में, सब मिलके कोरोना जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही माहौल इस जन आंदोलन के लिए बनाएंगे तो जाकर के आप समझ लीजिए हम पार पाएंगे और इस पे विजय प्राप्त करेंगे। और डॉक्टर भी इंसान होता है, 6 महीने हो गए थक जाते हैं, वो भी कितनी व्यवस्था बढ़ा था तो भी वो कब तक पूरी नहीं हो सकती है। बड़ा और ज्यादा मरीज बढ़ जाते हैं, बढ़ते जा रहे हैं मरीज साहब, संख्या बढ़ती जा रही है। ये तमाम बातें हम बहुत सीरियस लेनी पड़ेगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जैसे लॉकडाउन के दौरान